जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश यादव द कोच एकेडमी पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होगा डिफरेंशिएशन। जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ भी है, ये आपके बोर्ड के लिए नहीं, जेईई के लिए भी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज हम लोग इसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, फर्जी की बातें ना करते हुए, कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो दरअसल मैं पूछूं आपसे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे कि सर कैलकुलस एक पार्ट होता है। तो दरअसल में कैलकुलस का पार्ट नहीं होता है, ये एक थॉट प्रोसेस होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ क्या, जैसे ये दीवार बनी हुई है, दीवार से मैं एक ईंट को निकाल रहा हूँ, तो मैं उसे कहूँगा क्या कि उसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। और यदि बहुत सारे ईंटों को मैं जोड़ के एक दीवार बना दूँ तो उसको हम लोग कहेंगे उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों, अब इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में क्या होगा, जो हम लोग का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि भाई डिफरेंसबिलिटी और डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंसबिलिटी। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि डिफरेंसबिलिटी और डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा डिफरेंसबिलिटी में हमको कोई फंक्शन गिवन होता है और इसमें हमको चेक करना होता है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं है। और डिफरेंशिएशन में हमको वही फंक्शन गिवन होंगे जो डिफरेंशिएबल होगा, हमको वही फंक्शन गिवन होंगे जो डिफरेंशिएबल होगा। तो क्या करना होता है, वी हैव टू चेक डिफरेंसबिलिटी। इसमें क्या करना होता है, हमको बस चेक करना होता है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जैसे मैं हिंदी में लिख दूँ इसको, हमको वही फंक्शन गिवन होगा जो डिफरेंशिएबल होगा, यानी हमको वही फंक्शन गिवन होगा जो डिफरेंशिएबल हो। यानी कि इसमें क्या करना होता है कि इसमें हमको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देना ही होता है। इसमें कुछ सोचना नहीं होता है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं है। इसमें कुछ नहीं चेक करना होता है, डायरेक्ट फंक्शन दिया, डिफरेंशिएशन यदि बोल रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करो तो इसका मतलब आई एम डैम श्योर कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना। तो इसमें क्या होता है, वी जस्ट हैव टू differentiate differentiation of the function ठीक है। अब एक बात मैं आपको ये और बता दूं कि बेटा डिफरेंशिएशन को सबसे पहले इसका नोटेशन देख लो। इसका नोटेशन देख लो। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको लिखते हैं कहीं कहीं पे इसको बेटा हम लोग आपको लिखा हुआ यूँ मिलेगा, dy/dx कह दो, या इसको हम लोग कहते हैं f' कह दो, या इसको हम लोग dx भी ऐसे लिख देते हैं, है ना। और या कहीं कहीं पे ये y' भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ये सारी के सारी जो नोटेशन हैं वो dy/dx के हैं। ठीक है। अब हम लोग ये जान ले कि भाई मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो ये डिफरेंशिएशन है इसका मीनिंग क्या होता है। तो आगे बढ़े हम लोग।
मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या है भाई? मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है? ठीक है, तो देखो पहली बात, इसका मीनिंग हम ऑफ डिफरेंशिएशन हम 3 एस्पेक्ट में जानने का प्रयास करेंगे। पहला जो है जिसको हम लोग कहेंगे फिजिकल मीनिंग, फिजिकल मीनिंग। दूसरा है जिसे हम लोग कहेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और तीसरा है जिसे हम लोग कहेंगे मैथमेटिकल मीनिंग। क्या बोलेंगे इसको? मैथमेटिकल मीनिंग कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान ले दोस्त कि फिजिकल मीनिंग क्या होता है। तो फिजिकल मीनिंग जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़े भी होंगे, रेट ऑफ चेंज जब निकालने की बात होती है ना, तो वहाँ पे हम फिजिकल मीनिंग की बात करते हैं हम लोग। जैसे आप लोग डिफ्रेंसिएशन का एक पार्ट है AOD, उसमें आप जब जैसे ही पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज, जहाँ भी बात करेगा रेट ऑफ चेंज यानी किसकी बात कर रहा है वो, dy/dx की बात कर रहा है। जैसे कोई भी चीज़ टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज। क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज बोलेंगे। जैसे मान लो कोई डिस्प्लेसमेंट है और टाइम के रिस्पेक्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आ रही है, तो क्या होगा? वो वहाँ पे निकालेंगे रेट ऑफ चेंज है। जब रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? वो जब डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में हम रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? वो वेलोसिटी निकल जाएगा। और वेलोसिटी का जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? वो एक्सीलरेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे? रेट ऑफ चेंज। और वो रेट ऑफ चेंज कैसा होगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा। क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा। देखना दोस्त, यहाँ पे इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज, जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? dy/dx। ठीक है, जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? dy/dx। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें लिखा गया है कि बताओ भाई कि dy/dx ऐसे लिख दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या बेटा? फिजिकल मीनिंग हो गया। ये हो गया हमारा फिजिकल मीनिंग हो गया। अब हम देखते हैं बेटा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? जैसे मैंने एक क्या ले लिया? एक कर्व ले लिया। देखना ध्यान से, मैंने एक कर्व ले लिया ऐसे, यह x एक्सिस है और ये y एक्सिस। अब देखना ध्यान से ऐसे, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। ये क्या है पॉइंट भाई? यह x है, पॉइंट लिया। इस पे मैंने क्या ड्रॉ कर दिया? इस पे मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ऐसे ऐसे। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई कि फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ कि इस पॉइंट पे जो ये कर्व दिया गया है y इक्वल fx, y इक्वल क्या गिवन बेटा? fx का इस पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगा ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? dy/dx। यानी क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x
टू द फंक्शन टू द फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा स्लोप है जो स्लोप निकला उसी को बेटा हम लोग tan थीटा कहेंगे और tan थीटा ही हमारा क्या निकला बेटा dy बाई dx। जैसे इसको आगे तरफ हमने एक्सटेंड किया तो इसका हमने थीटा लिया, थीटा का जो टैजेंट है इसी को हम लोग क्या कहेंगे dy बाई dx कहेंगे। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम ये जानने का प्रयास करें कि बेटा इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है। चलो दोस्त, चलो इसको अगले पेज पे हम लोग लिखते हैं मैथमेटिकल मीनिंग क्या होगा। तो देखना, जैसे हम लोग को दिया गया होता है क्या कि जब आप लोग पढ़े होंगे क्या डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे होंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे होंगे आप लोग। जैसे कैसे निकाल रहे होंगे कि भाई एफ डैश एक्स पॉजिटिव इक्वल क्या होता है कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू एच अप्रोचिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपन क्या होता है अपन एच होता है। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है एफ डैश एक्स निगेटिव क्या होगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपान माइनस एच होता है। और चूंकि डिफ्रेंसिएशन की हम बात कर रहे हैं तो डिफ्रेंसिएशन में बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होगा क्योंकि फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है, तभी तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोल रहा है। तो भाई ये वाली वैल्यू और ये दोनों आपस में बराबर हैं तो भाई हम दोनों को एक ही तो बोल सकते हैं, ये कह दो या ये कह दो बात तो एक ही है। तो भाई दोनों को हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव के कहें उससे बढ़िया है कि हम एक ही चीज़ बोल दें, डेरिवेटिव बोल दें। क्या बोल दें बेटा डेरिवेटिव बोल दें, है ना। तो इसको क्या बोल देंगे बेटा हम लोग डेरिवेटिव बोल देंगे। तो क्या हो जाएगा दोनों में से कोई एक ही ले ले तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। तुम चाहो तो ये वाला भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन हम लोग प्लस वाले को प्रीफर करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये तुम्हारा हो गया क्या बेटा, ये हमारा हो गया क्या फिजिकल मीनिंग, सॉरी मैथमेटिकल मीनिंग हो गया। क्या हो गया ये मैथमेटिकल मीनिंग हो गया। देखो जो ये निकल कर आया हुआ है, जो ये जो बात कर लें किसकी, हाँ, जो ये फॉर्मूला निकल कर आया है इसको बेटा बोलेंगे डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल मीनिंग है। इसको बेटा हम लोग कहेंगे क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन बोलेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन बेटा इसी का एक दूसरा भी नाम है जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टा मेथड। क्या बोलते हैं, डेल्टा मेथड भी कहते हैं मेथड। और इसी को हम लोग ए बी इनिशियो मेथड भी कहते हैं, ए बी इसी को हम लोग ए बी इनिशियो मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ से कि देखो बेटा अब इसका स्टेप क्या है ये जान लेते हैं हम लोग। इसका स्टेप क्या है देखना क्या है। जैसे इसके स्टेप की बात कर लें, इसके स्टेप की बात कर लें तो मान लो हमको कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स गिवेन हो, है ना। तो इस फंक्शन के x में हम हल्का सा चेंज ला दें, डेल एक्स कर दें, चेंजिंग ला दें तो y भी चेंज हो जाएगा, y प्लस डेल वाई हो जाएगा, डेल वाई हो जाएगा। इसको हम मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब क्या करें कि इसमें से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें,
2 में से 1 को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तुम बताओ बेटा क्या बनेगा। इसमें से जब इसको हटाएंगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, डेल वाई बच जाएगा, डेल वाई इक्वल क्या बन जाएगा यहाँ पे एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स हो जाएगा। अब क्या कर ले कि डेल एक्स से डिवाइड कर दे, दोनों साइड में डेल एक्स से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो देखना दोनों साइड में डिवाइड कर दो, चलो यहीं पे कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा डेल एक्स, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये डेल एक्स हो गया। ठीक है। अच्छा जो ये चीज़ यहाँ पे है क्या यही हुबहू दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे, तो कहोगे बिल्कुल सही, ये भी थोड़ा सा चेंजिंग है ना, लगभग न के बराबर चेंजिंग हो रहा है, बस यहाँ पे लिमिट की कमी है। यदि लिमिट यहाँ पे आ जाता ना तो मज़ा आ जाता फिर तो देखो दोस्त क्या करेंगे, तो लिमिट लगा दो यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे लगा दिया लिमिट डेल एक्स अप्रोचिंग टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपान डेल एक्स हो गया। जब ये हो गया तो यहाँ भी लिमिट लग जाएगा, लिमिट डेल एक्स अप्रोचिंग टू 0 डेल वाई अपान डेल एक्स। ठीक है। और इसको हम लोग क्या जानते हैं बेटा, इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या, एफ डैश एक्स। यानी कि यह क्या निकल गया बेटा, लिमिट डेल एक्स अप्रोचिंग टू 0 डेल वाई अपान डेल एक्स। ठीक है। यानी कि जो निकला हमारा क्या, जो डी वाई बाई डी एक्स है, जो डी वाई बाई जो डी एक्स है वो क्या है बेटा, लिमिट डेल एक्स अप्रोचिंग टू 0 और डेल वाई अपान डेल एक्स। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़े हैं इसमें हम लोग। देखो जो अभी हमने पढ़ा क्या कि डी वाई बाई डी एक्स, क्या हमने पढ़ा, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, डी वाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ कि डी अपन डी एक्स ऑफ वाई, डी अपन डी एक्स ऑफ वाई। यानी कहने का मतलब कि इसको बेसिकली तो पढ़ते जनरली हम लोग ऐसे ही हैं, डी वाई अपन डी एक्स पढ़ते हैं, लेकिन रियल में क्या होता है कि डी अपन डी एक्स एक साथ होता है। ये वाली जो वैल्यू है ना बेटा, यह एक साथ होती है। जब भी आएगा डी अपन डी एक्स एक साथ आता है तो क्या होता है, डी अपन डी एक्स ऑफ वाई होता है, डी अपन डी एक्स ऑफ वाई होता है। ये बात समझ में आपको आनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला कि लिमिट डेल एक्स अप्रोचिंग टू 0 डेल वाई अपान डेल एक्स। ठीक है। अब देखना ध्यान से कि भाई जब डी अपन डी एक्स एक साथ आएगा तो इसको किसी भी हाल में हम लोग रेशियो में नहीं लिख सकते, इसको किसी भी हाल में रेशियो में नहीं लिखा जा सकता है। तो क्या होगा, ये क्या है, नॉट अ रेशियो। ये क्या है बेटा, ये क्या है, नॉट अ रेशियो। ये क्या है, नॉट अ रेशियो। लेकिन जो ये है डेल वाई अपन डेल एक्स, जो डेल वाई अपन डेल एक्स है बेटा, इसको तो हमने रेशियो बनाया था, डेल वाई को डेल एक्स से मैंने डिवाइड किया था, तो ये तो रेशियो था ना, ये तो रेशियो था। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल देंगे कि ये तो रेशियो है, ये रेशियो है। ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको। अब देखो एक चीज़ में अब आपको और आगे बता दूँ, थोड़ी थोड़ी बातें भी हैं, बस थोड़ा सा बता दूंगा, आपको याद रहेगा, रिमेंबर रहेगा ये बातें। क्या कि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि भाई डी वाई अपन डी एक्स, और ऐसे उल्टा करके ऐसे लिख दिया गया क्या कि डी एक्स अपन डी वाई, तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे लिमिट डेल वाई अप्रोचिंग टू 0 डेल एक्स अपान डेल वाई। ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और क्योंकि बेटा ऐसे ये रेशियो है तो रेशियो को तो हम जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, पलट के लिख सकते हैं, है ना। और यदि ये है तो इसको बेटा हम लोग रेशियो ही तो है ये, और रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपान डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है। लेकिन बेटा याद रखना, कहीं पे ऐसे लिखा हुआ डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर,
तो इसका मतलब क्या हुआ, रियल में हम पढ़ें तो टेक्निकली पढ़े तो क्या पढ़ना चाहिए, d2/dx² ऑफ y पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग कैसे पढ़ते हैं, d2y/dx² पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि d/dx और यहाँ होता है क्या, dy/dx। बेटा ये रेशियो नहीं है, ये क्या है, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है। अब ये रेशियो नहीं रहेगा, यहाँ पे रेशियो है लेकिन यहाँ पे ये रेशियो नहीं है, तो इसको हम लोग कभी भी किसी भी हाल में ये 1/dx ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्या, dx²/d2y ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इस बात को समझ जाइएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग चले फर्स्ट लॉ ऑफ मेथड से, फर्स्ट लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन से कुछ फंक्शन है जिसको हम लोग डिफरेंशिएट करना सीखें। क्या, जैसे मैंने क्वेश्चन क्या लिया, डिफरेंशिएट, क्वेश्चन ये है डिफरेंशिएट y इक्वल sin x बाई डेल्टा मेथड बाई AB इनिशियो मेथड। बाई AB इनिशियो मेथड, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखना इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, कैसे करते हैं हम लोग AB इनिशियो मेथड से। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, y इक्वल क्या दिया था, sin x, हमारा स्टेप क्या था, x में चेंजिंग करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा ये sin x प्लस डेल x जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, y प्लस डेल y हो जाएगा। और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये सेकंड हो गया। जब सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, डेल y इक्वल क्या मिलेगा, साइन x प्लस डेल x माइनस साइन x, डेल x से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, अपान डेल x, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, डेल x हो जाएगा। लिमिट ले ले हम दोनों साइड में, लिमिट डेल y अपान डेल x अप्रोचिंग टू 0, तो क्या हो जाएगा ये, लिमिट डेल x अप्रोचिंग टू 0 साइन x प्लस डेल x माइनस साइन x होल डिवाइड बाई डेल x, ठीक है। और इसी को तो हम लोग बोलते हैं dy/dx, क्या बोलते हैं इसको, dy/dx, ये हो गया dy/dx कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, लिमिट डेल x अप्रोचिंग टू 0 और साइन c माइनस साइन d का फार्मूला, ये साइन c हो गया, साइन d हो गया, तो हम लोग जानते हैं क्या, साइन c माइनस साइन d बराबर 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2 होता है, बोलो भाई होता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस d/2 करोगे, इसको जोड़ के जब 2 से जब डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा हमको, तो ये हो जाएगा ना ऐसे, x प्लस डेल्टा x/2 हो जाएगा, क्योंकि x 2x हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो x ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल्टा x/2 हो जाएगा, ठीक है, इनटू साइन c माइनस d/2, जब इसमें से इसको हटाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये डेल्टा x हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा x/2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपान में क्या है बेटा, ये डेल x है, डेल x है, क्या इसको यहाँ से हम लोग रिमूव करके क्या इसको यहाँ पे लिखा जा सकता है, नहीं, तो एक काम कर लो, 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, काम बन जाएगा। क्यों ऐसा हमने किया,
इसलिए किया कि भाई ये जो फॉर्मूला हमारा है यहाँ से यहाँ तक ये वाला कुछ एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 साइन एक्स अपान एक्स का वैल्यू क्या होता है बेटा, साइन एक्स अपान एक्स का वैल्यू क्या होता है 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। अब इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब डेल्टा एक्स यहाँ पे जब रखेंगे, डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा 0, और क्या निकल कर आ गया भाई cos x, cos x, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल cos x, यानी sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा cos x होता है। समझ में आ गया ये बातें। क्या है अगला क्वेश्चन, ये है क्या, डिफ्रेंशिएट y इक्वल एक्स स्क्वायर बाई ए बी इनिशियो मेथड, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन क्या दिया है कि y इक्वल एक्स स्क्वायर गिवन है। चलो इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब x में हल्का सा चेंज कर दो, x प्लस डेल एक्स, तो y में भी हल्का सा चेंजिंग हो जाएगा, y प्लस डेल वाई हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब बताओ सेकेंड में से फर्स्ट को यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिलेगा हमको, डेल वाई मिलेगा। डेल वाई इक्वल क्या मिलेगा, एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे प्रोसीजर क्या था बेटा, डेल एक्स से डिवाइड करना होता था। चलो डेल एक्स से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या करें, ले ले लिमिट ले ले दोनों साइड में, लिमिट डेल एक्स अप्रोचिंग टू 0 डेल वाई अपान डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स अप्रोचिंग टू 0 एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ये डेल एक्स हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ तुम मेरे को कि बेटा ये जो फॉर्म दिखाई दे रहा है यही तो हमारा एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स है। अब तुम बताओ मुझे यहाँ से कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी या दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल एक्स प्लस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, और अपान में क्या है बेटा डेल एक्स। अब बताओ इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब बताओ मेरे को कि लिमिट डेल एक्स अप्रोचिंग टू 0 क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस डेल एक्स एक ब्रैकेट में, और इनटू में क्या हो जाएगा, ये डेल एक्स अपान में ये डेल एक्स हो गया। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब जैसे ही हम डेल एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 0 तो हमें क्या मिलेगा बेटा, 2x, यानी कि जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा 2x होता है। क्या होता है, 2x होता है। ऐसे ही सीक्वेंस मैथमेटिशियन लोग ए बी इनिशियो मेथड से जितने भी क्वेश्चन होते गए फॉर्मूला यहीं से डिराइव करते गए। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। क्वेश्चन ये है कि डिफ्रेंशिएट क्या कि y इक्वल e का पावर x बाई फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो देखो कैसे किसका सॉल्यूशन कैसे देंगे बेटा, इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे ध्यान देना। तो क्या होगा, फंक्शन हमें क्या दिया बेटा, y इक्वल क्या है, ये
ई का पावर एक्स गिवन है कि नहीं है। अब इसको हमने क्या मान लिया बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक्स में हल्का सा चेंज कर दें तो एक्स प्लस डेल एक्स कर दें तो इसमें भी हल्का सा चेंजिंग हो जाएगा ना, वाई प्लस डेल वाई हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड। फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिलेगा आप बताओ मेरे को, यानी कि डेल वाई इक्वल ई का पावर एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ई का पावर एक्स, और डिवाइड कर दे किससे बेटा, डेल एक्स से दोनों साइड में, डेल एक्स से ले ले दोनों साइड में क्या, लिमिट डेल एक्स अप्रोचिंग टू जीरो डेल वाई अपान डेल एक्स इक्वल लिमिट डेल एक्स अप्रोचिंग टू जीरो ई टू द पावर एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स अपान क्या हो जाएगा, डेल एक्स क्या हो जाएगा, ये डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ यदि इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे बेटा, लिमिट डेल एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, इसको ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर क्या लिख देंगे, इसको डेल एक्स लिख देंगे, अब माइनस ई का पावर क्या हो गया, एक्स अपन क्या हो गया, डेल एक्स हो गया। अब देखो बेटा इसी को तो बेटा हम लोग कहेंगे एफ डैश एक्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ डैश एक्स बोलेंगे इसको। अब आप बताओ मेरे को यहाँ से कि यहाँ से ये बता दो मेरे को कि जो हमारा एफ डैश एक्स होगा, एफ डैश एक्स होगा क्या होगा, लिमिट डेल एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, ई का पावर एक्स कॉमन कर लो तो क्या मिलेगा, ई का पावर डेल एक्स माइनस वन अपान डेल एक्स, होगा कि नहीं होगा। अच्छा तुम बताओ बेटा इस पूरे का वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू क्या होता है, लिमिट में आपने पढ़ा होगा क्या होता है, इसका पूरा वैल्यू 1 होता है। तो आप मेरे को ये बता दो, आप मेरे को ये बता दो यहाँ से क्या कि एफ डैश एक्स, अब तो लिमिट का डेल एक्स तो है ही नहीं है, इस पूरे का वैल्यू 1 हो गया तो क्या हो गया, ई का पावर एक्स इंटू 1 तो क्या हो गया, ई का पावर एक्स। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा, ई का पावर एक्स होता है। और ऐसे करते क्वेश्चन को सॉल्व करते लोग करते गए और फॉर्मूला डिराइव करते हुए। तो ऐसे ही कुछ बेसिक बहुत सारे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो फॉर्मूले के रूप में काम करता है, उसको आगे हम लोग कल की क्लास में लिख देंगे और उसको हम लोग याद कर लेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तब तक के लिए बेटा थैंक यू क्लास। और यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो बेटा इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाओ। जय हिंद, धन्यवाद।